बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है एक वेरिकोसील के पेशेंट की है जो कि 2 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद पहले क्या था और बाद में क्या फ़र्क आया, इसमें तफसील के साथ मैं समझाऊंगा। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा सब सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन पे आपको रिपोर्ट नज़र आ रही होगी। पहले आप इसकी जो है डेट चेक कीजिए, उसके बाद इसके नीचे आप चेक करें कि टेस्टिकल का साइज़ जो है, जब ये रिपोर्ट मेरे पास आई उस वक़्त जो राइट टेस्टिकल है उसका साइज़ जो है वो 11 ml था और जो लेफ़्ट टेस्टिकल का साइज़ है वो 7.8 ml था। और जो वेरिकोसील के अंदर वरीदों का साइज़ था, जो उसकी वेन्स का साइज़ था, वो था 3.8 mm। अच्छा, उसके बाद 2 महीने मेडिसिन यूज़ करवाई गई। ये 2 महीने के बाद वाली रिपोर्ट भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा वाज़िया फ़र्क नज़र आया। जो टेस्टिकल का साइज़ पहले बॉर्डर लाइन पे था राइट टेस्टिकल का 11 ml, और जो लेफ्ट टेस्टिकल था वो बिल्कुल छोटा हो रहा था, उसका साइज़ था 7.8 ml। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेस्टिकल का साइज छोटा हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता, और वेरिकोसील का जो ट्रीटमेंट है वो विदाउट सर्जरी नहीं हो सकता। तो आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, ये 2 महीने मेडिसिन खिलाने के बाद की रिपोर्ट है। इसके अंदर जो राइट साइड का टेस्टिकल था 11 ml का, अल्हम्दुलिल्लाह उसका साइज हो गया 15 ml। ठीक है। और जो लेफ्ट टेस्टिकल था जिसका साइज छोटा हो रहा था, 7.8 ml पे था, उसका साइज 2 महीने मेडिसिन खिलाने के बाद वो हो गया 11 ml। यानी कि इसमें वाजिया फर्क नजर आया। बॉर्डर लाइन 10 ml कम से कम होना चाहिए, लेकिन 11 ml का हो गया। अच्छा, टेस्टिकल जब छोटे होते हैं तो होता क्या है कि स्पर्म्स जो हैं उनकी पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नील होते हैं, जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं। अगर टेस्टिकल का साइज ज्यादा छोटा हो जाए तो फिर स्पर्म्स बनना ही बंद हो जाते हैं। तो जो पहले 3.8 mm था वरीदों का साइज, यानी कि वेन्स का साइज, 2 महीने मेडिसिन खिलाने के बाद वो आ गया 3 mm पे। 1-2 महीने मेडिसिन मजीद चलेगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनका जो साइज है वो 2 mm से नीचे आ जाएगा और ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको वेरिकोसील का मसला है और वेरिकोसील के मसले की वजह से साथ ही आपके टेस्टिकल्स भी छोटा होना शुरू हो गए हैं, तो 100% आप मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डराया हुआ है कि सर्जरी के बगैर इलाज नहीं होगा। अच्छा, आप सर्जरी भी करवा लेते हैं तो सर्जरी के बाद भी 99% लोगों के टेस्टिकल्स का साइज नहीं बढ़ता, क्योंकि वो आपको इस चीज की गारंटी नहीं देते। और मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, उन्होंने वेरिकोसील की सर्जरी करवाई। वेरिकोसील की सर्जरी करवाने के बाद अगर पहले ग्रेड 4 था तो फिर भी वेरिकोसील रह जाती है, या ग्रेड 3 आ जाता है या ग्रेड 2 आ जाता है, जो कि मेरी मेडिसिन में भी वाजिया फर्क आपको दिखाई दे रहा है। पहले काफी ज्यादा फैलाव था जो कि कम होके 3 mm पे आ गया। मजीद 1 से 2 महीने में पेशेंट 100% कवर कर जाएगा। तो इस चीज से साबित होता है कि आप मेडिसिन के साथ वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। वेरिकोसील ठीक होने की वजह से आपके जो टेस्टिकल्स का साइज है वो भी मेडिसिन के साथ ही इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। और जब टेस्टिकल ठीक होंगे, स्पर्म्स ऑटोमेटिक ठीक होंगे, इन्फेक्शन नहीं रहेगा, तो पस भी कवर हो जाएगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपको इनफर्टिलिटी का किसी भी किस्म का कोई मसला है, आपको पसेल्स का इशू है, आपके स्पर्म्स जो हैं वो एक्टिव कम हैं, आपके टोटल स्पर्म काउंट कम है, वेरिकोसील का मसला है। हाँ, एक पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था रिपोर्ट्स का ही पेशेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वेरिकोसील भी कवर की थी 2 महीने में, उसका हाइड्रोसील का मसला भी कवर किया था, साथ ही साथ उसके एपिडिडमिस में सिस्ट थी जहां पे स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में ये तीनों मर्ज कवर किए थे। तो आपको इनफर्टिलिटी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू है तो 100% इसको मेडिसिन से कवर किया जा सकता है। तो आप अगर अपना इलाज करवाना चाहें
तो दो जगहों पे मुझे विजिट कर सकते हैं। अगर तो आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सराउंडिंग में हैं तो आप 2A फ्लोर गीगा मॉल IMC क्लिनिक, वहां पे मुझे चेक करवा सकते हैं हर महीने का पहला हफ्ते वाला दिन। या फिर अगर आप फैसलाबाद की सराउंडिंग में कहीं पे मौजूद हैं तो आप गोजरा सिटी में मेरा क्लिनिक है, हाफिज क्लिनिक के नाम से, मेन जंग रोड पे, वहां मैं पूरा महीना अवेलेबल होता हूं, वहां आप चेक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बहुत दूर दराज हैं तो फिर भी आपके लिए सहूलत है, आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए, ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाइए, 2 महीने यूज करने के बाद दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको अगर फर्क नहीं पड़ता तो 2 महीने बाद आपकी मेडिसिन फ्री चेंज की जाती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।